कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। पहले जो तुम्हारी छोटी सी पीड़ा देखकर बेचैन हो जाते थे, वही बाद में तुम्हारे आंसुओं को भी अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए आंखें बंद करके किसी पर विश्वास मत करो। पहले उसके व्यवहार को समय की कसौटी पर परखो, फिर अपने हृदय का द्वार खोलो। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे सुख में प्रसन्न हो और तुम्हारे दुख में बिना बुलाए तुम्हारे पास आ जाए, वही सच्चा अपना है। बाकी सब समय के साथ बदल जाने वाले चेहरे हैं। याद रखो, विश्वास देना सरल है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास फिर कभी पहले जैसा नहीं बनता। मतलबी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करता, बल्कि उसका लाभ उठाता है। तुम जितना अधिक उसके लिए करते जाओगे, वह उतनी ही अधिक अपेक्षाएं रखेगा। उसे कभी तुम्हारे त्याग का मूल्य दिखाई नहीं देगा। वह केवल यह देखेगा कि उससे और क्या प्राप्त किया जा सकता है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होगा, तब तक वो तुम्हें अपना कहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ खाली हो जाएंगे, उसी दिन उसका चेहरा भी बदल जाएगा। इसीलिए अपनी दया को कमजोरी मत बनने दो। करुणा रखो, सहायता करो, प्रेम भी करो, पर अपनी समझ को कभी मत खो, क्योंकि संसार में सबसे अधिक शोषण उसी व्यक्ति का होता है जो हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। विवेक के बिना किया गया प्रेम अंत में केवल पीड़ा देता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन पहचान के साथ। विश्वास करो, लेकिन परीक्षा के बाद। और साथ निभाओ, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारे मौन को भी समझ सके। कभी कभी तुम सोचते हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला बदल क्यों गया, उसने साथ क्यों छोड़ दिया, उसने धोखा क्यों दिया? इसका उत्तर बहुत सरल है। उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं था। वह केवल तुम्हारे उपयोग को अपना मानता था। जैसे कोई व्यक्ति नदी से केवल पानी लेने जाता है, नदी से प्रेम करने नहीं, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे पास केवल अपना स्वार्थ पूरा करने आते हैं। उन्हें तुम्हारी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। उन्हें केवल तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा समय, तुम्हारा धन, तुम्हारी पहचान या तुम्हारी सरलता चाहिए होती है। और जैसे ही उन्हें कहीं और अधिक लाभ दिखाई देता है, वे बिना पीछे देखे चले जाते हैं। इसलिए उनके जाने पर रोना मत। जो स्वार्थ से आया था, उसका स्वार्थ के साथ जाना निश्चित था। दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि वो चला गया, प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि उसका असली चेहरा समय रहते सामने आ गया। मतलबी व्यक्ति कभी अचानक नहीं बदलता, वो पहले दिन से वैसा ही होता है। केवल तुम उसकी सच्चाई को देख नहीं पाते। तुम्हारी भावनाएं उसकी वास्तविकता पर पर्दा डाल देती हैं। जब कोई मीठे शब्द बोलता है, तुम्हारी हर बात पर सहमति जताता है, हर समय तुम्हारे पास दिखाई देता है, तब तुम्हें लगता है कि यही सबसे अपना है। लेकिन समय सबसे बड़ा दर्पण है। समय धीरे धीरे हर चेहरे से नकाब उतार देता है। जब तुम्हारे जीवन में कठिन घड़ी आती है, जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता होती है, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वही व्यक्ति धीरे धीरे दूर होने लगता है। उसके पास बहाने बहुत होते हैं, लेकिन समय नहीं होता। उसके शब्द बड़े होते हैं, पर कर्म छोटे होते हैं। उसी क्षण समझ लेना कि वह तुम्हारे जीवन का साथी नहीं, केवल अवसर का यात्री था। ऐसे लोगों के पीछे भागकर अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। जो व्यक्ति तुम्हारी मजबूरी में साथ न दे सके, ये जो उसे तुम्हारी खुशियों में स्थान पाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि सबको प्रसन्न रखकर तुम सबके अपने बन जाओगे। ये संसार उस वृक्ष की तरह है जिस पर फल लगे हों तो लोग पत्थर भी मारते हैं, और फल समाप्त हो जाएं तो उसी वृक्ष की छाया भी छोड़ देते हैं। इसीलिए स्वयं को सबकी स्वीकृति का भूखा मत बनाओ। यदि तुम हर समय लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहोगे, तो एक दिन स्वयं को ही खो दोगे। तुम्हारी मुस्कान कृत्रिम हो जाएगी, तुम्हारा मन थक जाएगा, और तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बंधन है। जो व्यक्ति स्वयं को भूलकर दूसरों को खुश रखने निकलता है, अंत में वही सबसे अधिक अकेला रह जाता है। इसीलिए पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। मतलबी लोग तुम्हें अपराध बोध में जीना सिखाते हैं। यदि तुम उनकी हर इच्छा पूरी नहीं करते तो वे तुम्हें स्वार्थी कह देंगे। यदि तुम अपने लिए समय निकालो तो वे तुम्हें बदल गया कहेंगे। यदि तुम अपनी सीमाएं तय करो तो वे कहेंगे कि अब तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया है। लेकिन सत्य यह है
कि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह कभी तुम्हारा हितैषी हो ही नहीं सकता। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। संबंध का अर्थ अपनी आत्मा को गिरवी रख देना नहीं है। जहां केवल तुम्हारे त्याग की अपेक्षा हो और सामने वाले का कोई कर्तव्य ना हो, वहां संबंध नहीं केवल शोषण होता है। ऐसे संबंधों से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में शांति लौटेगी। ध्यान से देखना, मतलबी व्यक्ति तुम्हारी सफलता का उत्सव मनाने का अभिनय तो करेगा, लेकिन भीतर ही भीतर उसे तुम्हारी उन्नति से पीड़ा होगी। वह तुम्हें कभी खुलकर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा भी, पर साथ ही तुम्हारे मन में संदेह के छोटे छोटे बीज भी बो देगा। वो कहेगा इतना मत करो, लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। उसके शब्द सलाह जैसे लगेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य तुम्हारे साहस को कम करना होगा। इसलिए हर सलाह को सत्य मत मानो। सलाह देने वाले के जीवन को भी देखो। जो स्वयं अंधकार में भटक रहा हो वह तुम्हें प्रकाश का मार्ग कैसे दिखाएगा। विवेक रखो, सुनो सबकी, लेकिन निर्णय अपने अंतःकरण से लो। ये भी याद रखो कि जो व्यक्ति हर किसी की बुराई तुम्हारे सामने करता है वो एक दिन तुम्हारी बुराई भी किसी और के सामने करेगा। उसकी आदत व्यक्ति बदलने से नहीं बदलती। आज वह किसी तीसरे का विश्वास तोड़ रहा है, कल तुम्हारा भी तोड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में रस मत लो। जो दूसरों के रहस्य तुम्हारे सामने खोलता है वह तुम्हारे रहस्य भी सुरक्षित नहीं रखेगा। मौन रहने वाला व्यक्ति अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि उसे शब्दों की नहीं चरित्र की शक्ति पर विश्वास होता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जिनकी वाणी कम और आचरण बड़ा हो, क्योंकि शब्दों से नहीं कर्मों से मनुष्य की पहचान होती है। मतलबी व्यक्ति कभी तुम्हें सीधे सीधे अपना शत्रु नहीं दिखेगा। वह तुम्हारे सामने विनम्र बनेगा, तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराएगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा और ऐसा प्रतीत करेगा मानो संसार में उससे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। लेकिन जैसे ही तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध एक कदम बढ़ाओगे, उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगेगा। उसकी मधुर वाणी कठोर हो जाएगी, उसका अपनापन दूरी में बदल जाएगा और उसका सम्मान उपेक्षा का रूप ले लेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को उसके अच्छे समय में मत परखो। उसे तब देखो जब उसकी इच्छा पूरी ना हो। यदि उस समय भी उसके व्यवहार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बना रहे, तभी समझना कि उसके हृदय में सच्चाई है। जो केवल अपनी इच्छा पूरी होने तक अच्छा बने वह अच्छा नहीं, केवल चतुर है। जीवन में एक भूल बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे बार बार त्याग करेंगे, बार बार क्षमा करेंगे, बार बार स्वयं को झुकाएंगे तो सामने वाला एक दिन बदल जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति परिवर्तन के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। जितना अधिक उन्हें अवसर दोगे उतना ही अधिक वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां मौन रखो और जहां आवश्यक हो वहां दूरी बना लो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध केवल पीछे हट जाने से ही समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति छीन रहा हो उससे दूर हो जाना हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। याद रखो, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु धन नहीं, समय नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास है। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, समय बीत जाए तो उससे सीख ली जा सकती है, लेकिन एक बार यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया तो फिर वही अपनापन लौटना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए अपने विश्वास को सस्ता मत बनाओ। हर मिलने वाले को अपने जीवन के भीतर प्रवेश मत करने दो। जैसे घर का द्वार हर अजनबी के लिए नहीं खोला जाता, वैसे ही अपने हृदय का द्वार भी हर मुस्कुराते चेहरे के लिए मत खोलो। पहले उसके संस्कार देखो, उसके कर्म देखो, उसके संघर्ष देखो, उसके व्यवहार को समय के साथ परखो, तभी उसे अपने निकट आने दो। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी उपयोगिता चाहिए। जब तक तुम उनके काम आते हो तब तक तुम्हारा सम्मान किया जाता है, लेकिन जिस दिन तुम नहीं कहना सीख जाते हो उसी दिन उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए नहीं कहना भी एक तपस्या है। जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है वह धीरे धीरे दूसरों का सेवक बन जाता है, और जो उचित समय पर विनम्रता से नहीं कह देता है वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है।
याद रखो, आत्मसम्मान खोकर बनाए गए संबंध कभी सुख नहीं देते। एक और बात सदैव स्मरण रखना, मतलबी व्यक्ति तुम्हारे सामने कभी अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छा स्वीकार नहीं करेगा। वह उसे प्रेम, चिंता, सलाह और अपनापन का नाम देगा। वह कहेगा कि ये सब तुम्हारे भले के लिए है, जबकि उसके मन में केवल अपना लाभ छिपा होगा। इसलिए केवल शब्द मत सुनो, उनके पीछे छिपे उद्देश्य को भी पहचानो। यदि किसी के शब्द और कर्म एक जैसे नहीं है तो उसके शब्दों पर विश्वास मत करो। सत्य हमेशा कर्मों में दिखाई देता है, वाणी में नहीं। जब तुम्हारा भाग्य उदय होने लगता है तब दो प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं और तुम्हें और ऊंचा उठते देखना चाहते हैं। दूसरे वे जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से जलते रहते हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे लेकिन अवसर मिलते ही तुम्हारे मार्ग में बाधाएं भी खड़ी करेंगे। इसीलिए हर ताली बजाने वाला तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग ताली इसलिए भी बजाते हैं कि उन्हें तुम्हारे और निकट आने का अवसर मिल सके। विवेकवान बनो, चेहरे मत पढ़ो, चरित्र पढ़ो, शब्द मत सुनो, व्यवहार देखो। क्योंकि समय के साथ चेहरा बदल सकता है, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र कभी नहीं बदलता। ये संसार एक विशाल रंगमंच के समान है। यहाँ अनेक लोग अलग अलग मुखौटे पहनकर चलते हैं। कोई प्रेम का मुखौटा पहनता है, कोई मित्रता का, कोई अपनत्व का, तो कोई सेवा का। परंतु मुखौटा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह सदा के लिए सत्य को छिपा नहीं सकता। एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब परिस्थितियां उस मुखौटे को उतार देती हैं और वास्तविक चेहरा सबके सामने आ जाता है। इसलिए किसी के शब्दों से प्रभावित मत हो जाओ। समय को अपना निर्णय करने दो। समय कभी पक्षपात नहीं करता, वह प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप सामने ले आता है। जो भीतर से जैसा होता है, समय उसे वैसा ही प्रकट कर देता है। जब कोई व्यक्ति केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे पास दिखाई दे लेकिन दुख के समय उसका कोई पता न चले, तब समझ लेना कि उसे तुमसे नहीं, तुम्हारी परिस्थिति से प्रेम था। सच्चा संबंध वह नहीं होता जो उत्सव में साथ खड़ा हो। सच्चा संबंध वह होता है जो आंसुओं के बीच भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। जब संसार तुम्हारी ओर पीठ कर ले, तब जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ बैठ जाए, वही वास्तव में अपना है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए उनकी कद्र करना सीखो। और जो लोग केवल लाभ देख कर आते हैं, उन्हें सम्मान तो दो, लेकिन अपने हृदय में स्थान मत दो। मतलबी व्यक्ति की एक और पहचान है, वह तुम्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने देगा। वह चाहता है कि तुम हमेशा उसी पर निर्भर रहो, ताकि वह तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार चला सके। यदि तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगो, यदि तुम अपने पैरों पर दृढ़ होकर खड़े हो जाओ, यदि तुम बिना उसकी सहायता के आगे बढ़ने लगो, तो उसे बेचैनी होने लगेगी, क्योंकि उसका स्वार्थ समाप्त होने लगेगा। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न रहे। जो स्वयं पर विश्वास करता है, उसे संसार की चालाकियां अधिक देर तक भ्रमित नहीं कर सकती। ये भी ध्यान रखना कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल समाचार लेने नहीं आते, बल्कि समाचार ले जाने आते हैं। वे बड़ी विनम्रता से तुम्हारे मन की बातें जानना चाहेंगे। वे पूछेंगे कि तुम क्या सोचते हो, क्या करने वाले हो, किस पर विश्वास करते हो, तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। यदि तुम बिना सोचे सब कुछ बता दोगे, तो वही बातें किसी और के सामने तुम्हारे विरुद्ध उपयोग की जा सकती हैं। इसीलिए अपने जीवन की हर बात सबको बताना बुद्धिमानी नहीं है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन बुद्धि की रक्षा भी है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को समय आने तक अपने भीतर सुरक्षित रखता है, वही बिना शोर के बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। स्मरण रखो, संसार में सबसे कठिन कार्य किसी दूसरे को पहचानना नहीं, बल्कि स्वयं की भावनाओं को समझना है। कई बार तुम्हारा मन किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाता है कि उसकी गलतियां भी तुम्हें सही लगने लगती हैं। तुम उसके कठोर व्यवहार को भी परिस्थिति का नाम दे देते हो, उसके छल को मजबूरी समझ लेते हो, उसके अपमान को मजाक कहकर सह लेते हो। लेकिन यह प्रेम नहीं, यह स्वयं के प्रति अन्याय है। जहां बार बार तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचती हो, वहां रुकना उचित नहीं। जहां तुम्हारे विश्वास का मूल्य न हो, वहां अधिक समय देना भी उचित नहीं। जो संबंध तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, उससे दूरी ही सबसे बड़ा उपचार है। याद रखो,
जो व्यक्ति आज किसी और के विश्वास को तोड़कर तुम्हारे पास आया है, वह कल तुम्हारा विश्वास तोड़कर किसी और के पास चला जाएगा। छल करने वाले का स्वभाव व्यक्ति बदलने से नहीं बदलता। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ अधिक गहराई से जुड़ने की भूल मत करना। क्षमा करना श्रेष्ठ है, लेकिन बार बार उसी छल को स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं। ईश्वर ने तुम्हें हृदय के साथ विवेक भी दिया है। केवल हृदय से निर्णय लोगे तो पीड़ा मिलेगी, केवल बुद्धि से निर्णय लोगे तो कठोरता आ जाएगी। हृदय और विवेक दोनों का संतुलन ही जीवन को सुरक्षित, शांत और सफल बनाता है। इसीलिए जागरूक रहो, शांत रहो और हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मानो। जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करे, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा करे, तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हो, तुम्हारी असफलता में तुम्हें दोषी न ठहराए, वही सच्चा साथी है। बाकी लोग समय के साथ आएंगे, अपना स्वार्थ पूरा करेंगे और चले जाएंगे। उनके जाने का शोक मत करो। ईश्वर जब किसी मतलबी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से दूर करता है, तब वो तुम्हें दंड नहीं देता, बल्कि आने वाले बड़े दुख से बचा रहा होता है। इसलिए हर बिछड़ने वाले के पीछे मत रो। कभी कभी किसी का दूर हो जाना ईश्वर का सबसे बड़ा संरक्षण होता है। एक बात अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो, संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर विरोध करता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी ही कमजोरी खोजता रहता है। वह तुम्हारी आदतों को देखता है, तुम्हारी भावनाओं को समझता है, तुम्हारी कमजोरियों को याद रखता है और उचित समय आने पर उन्हीं का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर देता है। इसीलिए हर किसी के सामने अपने मन का द्वार मत खोलो। जो व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं की रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपने दुख का अधिकार भी मत दो। जो तुम्हारे विश्वास को संभाल न सके, उसे अपने जीवन के रहस्य बताना स्वयं को संकट में डालना है। विवेकवान वही है जो बोलने से पहले सोचता है कि सामने वाला सुनने योग्य भी है या नहीं। कई लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठा सकें। जब तुम प्रसन्न होते हो, वे तुम्हारे पास बैठते हैं। जब तुम्हारे पास साधन होते हैं, वे तुम्हें अपना कहते हैं। जब तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाने लगता है, तब वे तुम्हारे सबसे निकट दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे जीवन में संघर्ष का समय आता है, वही लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। वे तुम्हारे संदेशों का उत्तर देर से देंगे, मिलने के बहाने बनाएंगे और तुम्हारे दुख को सुनने के बजाय विषय बदल देंगे। यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें संकेत देता है कि अब पहचानो कौन अपना है और कौन केवल अवसर का साथी था। इस संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो पहली बार संकेत को नहीं समझता, उसे दूसरी बार अनुभव के रूप में कठोर पीड़ा मिलती है। ध्यान रखना, मतलबी व्यक्ति कभी तुम्हें खुलकर गिराने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगा। वह तुम्हें स्वयं पर शंका करना सिखाएगा। वह तुम्हें बार बार यह महसूस कराएगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं रहता, उसे नियंत्रित करना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास की रक्षा करो। यदि पूरा संसार तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठा दे, फिर भी अपने पुरुषार्थ पर विश्वास बनाए रखो। संसार का निर्णय बदलने में समय लगता है, लेकिन ईश्वर का न्याय कभी देर नहीं करता। जो निरंतर सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलता है, उसके लिए समय स्वयं मार्ग खोल देता है। एक और भूल कभी मत करना, किसी व्यक्ति के पुराने उपकारों के कारण उसके वर्तमान अन्याय को स्वीकार मत करना। यदि किसी ने कभी तुम्हारी सहायता की थी, तो उसके लिए कृतज्ञ रहो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह जीवन भर तुम्हारा सम्मान छीनता रहे और तुम मौन रहो। कृतज्ञता और आत्मसम्मान दोनों साथ चल सकते हैं। जहां कृतज्ञता के नाम पर अपमान सहना पड़े, वहां समझ लेना कि संबंध अपना संतुलन खो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें झुकना सिखाया है, टूटना नहीं। विनम्र रहना सिखाया है, स्वयं का मूल्य खो देना नहीं। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों का उपयोग करता है, वह अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि स्वार्थ से बनाए गए संबंध उतनी ही देर टिकते हैं जितनी देर तक लाभ मिलता है। लाभ समाप्त, संबंध समाप्त। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, सत्य और विश्वास पर संबंध बनाता है, उसका साथ समय भी नहीं तोड़ पाता। इसलिए अपने जीवन में लोगों की संख्या मत बढ़ाओ, लोगों की गुणवत्ता बढ़ाओ।
100 परिचितों से अधिक मूल्यवान एक सच्चा साथी होता है। 1000 मीठे शब्दों से अधिक मूल्यवान एक सच्चा कर्म होता है। और लाखों झूठी प्रशंसाओं से अधिक मूल्यवान वह एक व्यक्ति होता है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान बनाए रखे। इसीलिए आज से एक संकल्प करो, किसी से घृणा नहीं करोगे, लेकिन किसी पर आंख मूंद कर विश्वास भी नहीं करोगे। सहायता करोगे लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। प्रेम करोगे लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। क्षमा करोगे लेकिन बार बार छल खाने के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का केंद्र किसी व्यक्ति को नहीं, ईश्वर को बनाओगे। क्योंकि जो ईश्वर को अपना आधार बना लेता है, उसे मतलबी लोगों के जाने का भय नहीं रहता। उसे पता होता है कि जो चला गया वह कभी वास्तव में अपना था ही नहीं, और जो वास्तव में अपना होगा उसे स्वयं ईश्वर तुम्हारे जीवन में बनाए रखेगा। यही जीवन का सत्य है, यही विवेक है, और यही आंतरिक शांति का मार्ग है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अत्यधिक मधुर बनने लगे, बिना कारण तुम्हारी हर बात का समर्थन करने लगे, हर समय तुम्हारी प्रशंसा करने लगे, तब केवल प्रसन्न मत हो जाना। थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। क्योंकि सच्चा अपना तुम्हारी हर बात पे सहमति नहीं देता। वह आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें रोकता भी है, तुम्हारी भूल बताता भी है, और तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए कठोर शब्द भी कह देता है। लेकिन मतलबी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करेगा। वह तुम्हें वही सुनाएगा जो तुम्हें अच्छा लगे, ताकि तुम उसके प्रभाव में बने रहो। इसलिए जो केवल तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए सत्य छिपा ले, उससे सावधान रहो। और जो तुम्हारे हित के लिए कड़वा सत्य कहने का साहस रखता हो, उसे कभी अपने जीवन से दूर मत करना। यह भी समझ लो कि स्वार्थी व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार उसका बदलता हुआ व्यवहार होता है। जब उसे तुम्हारी आवश्यकता होती है, तब वह तुम्हें सबसे प्रिय कहेगा। जब उसका काम पूरा हो जाएगा, तब वही व्यक्ति तुम्हारी उपेक्षा करने लगेगा। और यदि तुम उससे प्रश्न पूछोगे, तो वह अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय तुम्हें ही दोषी ठहराने लगेगा। वो कहेगा कि तुम बदल गए हो, तुम समझते नहीं हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह उसकी पुरानी चाल है। वह अपने दोष को तुम्हारे सिर पर रखकर स्वयं को निर्दोष दिखाना चाहता है। इसीलिए हर आरोप को सत्य मत मान लेना। पहले अपने अंतःकरण से पूछो। यदि तुम्हारा मन शांत है, यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो किसी के शब्द तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकते। याद रखो, संसार में सबसे बड़ी शक्ति मौन निरीक्षण की है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर आरोप का प्रतिवाद करना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सामने वाले को समय ही उत्तर देता है। यदि तुम हर पत्थर उठाकर उसका जवाब देने लगोगे, तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहता है, अंत में वही विजयी होता है। लोग कुछ समय तक उसका उपहास कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, उसके विरुद्ध बातें बना सकते हैं, लेकिन सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य बादलों के पीछे कुछ समय छिप सकता है, सदा के लिए नहीं, वैसे ही सत्य भी देर से सही पर अवश्य प्रकट होता है। अपने जीवन में एक नियम बना लो। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार केवल तब याद करे जब उसे तुम्हारी आवश्यकता हो, उसके लिए अपना सब कुछ त्याग मत देना। सहायता करना उत्तम है, लेकिन अपने जीवन की शांति खोकर किसी और का स्वार्थ पूरा करना बुद्धिमानी नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें करुणा दी है, पर साथ ही विवेक भी दिया है। यदि करुणा के साथ विवेक न हो, तो वही करुणा तुम्हें दोह का कारण बना देती है। इसलिए दया करो, पर अंधी दया मत करो। प्रेम करो, पर स्वयं को भूलकर नहीं। संबंध निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। स्मरण रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारा निर्मल चरित्र है। यदि कोई मतलबी व्यक्ति तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए, तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करे, तो घबराना मत। झूठ कुछ समय के लिए तेज दौड़ सकता है, लेकिन सत्य अंत तक पहुंचता है। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हें अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इसलिए अपना ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर रखो। जो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लेता है, उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये मत सोचो कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। ये केवल मन का भ्रम है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे